हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आर यू लर्निंग एकेडमी। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात किए थे एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रा के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज हमारे जो स्पाइन का कर्वेचर्स होता है वो क्या कर्वेचर्स होता है। तो हमारे स्पाइन में नेचुरली वी विल हैव द 4 कर्वेचर्स और जो 4 कर्वेचर्स होता है वो आइदर कॉनकेव होता है या तो कॉन्वेक्स होता है। और अगर कोई भी डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देता है इसी में तो हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर, जो हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। तो हमारा जो स्पाइनल कर्वेचर्स होता है बेसिकली ये कर्वेचर के वजह से द स्पाइन इज़ जनरली एन एस शेप। और ये कर्वेचर देखने के लिए आप लोगों को सैजाइटल व्यू या तो लेटरल व्यू में खड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली एक न्यूबॉर्न चाइल्ड में जो हमारा स्पाइन होता है उनका जो कर्वेचर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा। एक न्यूबॉर्न बेबी में जैसे हमारे 4 कर्वेचर्स है, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर और सैक्रल, सारे कर्वेचर्स हमारा क्या रहेगा, सेम एज अ थोरासिक कर्वेचर, दैट इज़ कॉन्वेक्स कर्व रहता है। जब ये बच्चा खड़ा होना शुरू करते एट द टाइम व्हेन द बेबी स्टार्ट्स टू वॉक, स्टैंड, खड़ा होना शुरू होता है, तभी जाके धीरे धीरे हमारा चेंजेस होता है 2 कर्वेचर्स में, दैट इज़ द नेक रीजन का सर्वाइकल कर्वेचर और बैक, लोअर बैक का लंबर कर्वेचर में, एंड दे बिकम स्लाइटली कॉनकेव। तो हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्वेचर्स वी हैव? द एडल्ट स्पाइन हैज़ नेचुरली an S-shaped curve. How we can rule it out? In the lateral view, and the neck region and the lumbar region will show the changes when the baby starts to stand and walk. जब बेबी खड़ा होना शुरू कर देगा तभी से हमारा कर्वेचर चेंज हो जाता है। सो बेसिकली 4 कर्वेचर्स क्या क्या है? The 4 curvatures are cervical, thoracic, lumbar and sacral. And then what is the purpose? ये curvatures क्यों है? Actually they help in maintaining the weight, balance, range of motion as well as a shock absorber. So that is their function for the curvatures. Now what are the 3 types of abnormal curvatures we have? An abnormal curvature of the lumbar spine is called as lordosis. देखो, तो एक हेल्दी स्पाइन में स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहता है। अब व्हाट इज लॉर्डोसिस? लॉर्डोसिस इज द एबनॉर्मल कर्व ऑफ अ लंबर स्पाइन। द सेकेंड इमेज डिस्क्राइब्स द लॉर्डोसिस, इट इज नोन एज स्वैबैक। Then an abnormal curve within the thoracic spine is called as kyphosis. Thoracic spine में देखिए ऊँट की तरह हो जाता है, hunchback, and this is called as a kyphosis. An abnormal curve from the side to side is known as the scoliosis. Scoliosis में ही आपको AP व्यू चाहिए, बाकी सारे व्यूज़ जो kyphosis और lordosis है वो देखने के लिए आप लोगों को you have to take the lumbar spine lateral view, एक्स्ट्रा लेटरल स्पाइन लेना होता है। तो एक इंडिविजुअल में एक्चुअली 33 बोन्स होता है स्पाइन का, और ये एक्चुअली स्पाइन को सपोर्ट करने में, अपराइट बैंड करने में, ट्विस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दैट मेक्स द स्पाइन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा स्पाइन का कितने कर्वेचर्स है? वी हैव द 4 नेचुरल कर्वेचर्स। दे आर द what are they are cervical curvature, we have the thoracic curvature, lumbar curvature and sacral curvature. And what are the abnormal spine curvatures we have? We have the lordosis जहाँ पर lumbar spine का abnormality दिखाई देगा। We have the kyphosis which will show the abnormality in the thoracic spine, और side to side जब it looks like a snake जैसा bending हो जाएगा तो that is called as scoliosis. Till then stay tuned with us. It's RU Learning Academy. The anatomy will be made easy for you by the team RU. Love you all.